श्रोताओं, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारे देश में इस वक्त कोरोना महामारी के फैलने का खतरा मंडरा रहा है। विश्व भर के स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने कोरोना वायरस रोग के प्रसार को कम करने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग को सबसे अच्छा तरीका माना है। अब सवाल उठता है कि सोशल डिस्टेंसिंग है क्या? आज हम इसी प्रश्न का उत्तर लेकर आए हैं। सोशल डिस्टेंसिंग या फिजिकल डिस्टेंसिंग का अर्थ है अपने घर के बाहर अपने और अन्य लोगों के बीच आमने सामने के संपर्क को समाप्त करना या सीमित करना। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए 3 बातें बड़ी ही महत्वपूर्ण हैं। पहली बात तो यह है कि घर से बाहर अन्य लोगों से कम 6 फीट की दूरी बनाकर रखें। दूसरी बात यह है कि समूह में इकट्ठा न हों। और तीसरी बात यह है कि भीड़ भरे स्थानों से दूर रहें और सामूहिक समारोहों से बचें। कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए जो तमाम कदम उठाए जा रहे हैं उसमें सोशल डिस्टेंसिंग सबसे महत्वपूर्ण है। अगर हम और हमारा परिवार सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करता है तो हम खुद को वायरस के संपर्क में आने से तो बचेंगे ही, साथ ही साथ देश और पूरी दुनिया में इसके प्रसार को रोकने में सहायक सिद्ध होंगे। आज जब कोरोना वायरस चारों ओर तेजी से फैल रहा है तो ऐसे में यह बहुत ही महत्वपूर्ण है कि बाहरी व्यक्तियों के साथ संपर्क में आने पर हम सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का सख्ती से पालन करें, चाहे घर हो या बाहर। कोरोना वायरस से संक्रमित व्यक्ति में संक्रमण के लक्षण स्पष्ट हों ये जरूरी नहीं है। इसीलिए ऐसे लोग बिना यह जाने कि वो बीमार हैं कई लोगों को संक्रमित कर सकते हैं। अतः जहाँ तक संभव हो दूसरों के साथ संपर्क में आते समय सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना महत्वपूर्ण है। सोशल डिस्टेंसिंग उन लोगों के लिए भी बहुत ज़रूरी है जो गंभीर रूप से बीमार हैं या जिनको किसी गंभीर बीमारी का अधिक खतरा है, क्योंकि ऐसे लोगों का संक्रमित होना बहुत ही घातक है। कोरोना वायरस मुख्य रूप से उन लोगों में फैलता है जो संक्रमित व्यक्ति के निकट संपर्क यानी लगभग 6 फीट के भीतर में होते हैं। जब एक संक्रमित व्यक्ति खांसता है, छींकता है या बातचीत करता है तो उनके मुंह या नाक से निकली बूंदें हवा में या और किसी माध्यम से आसपास के लोगों के मुंह या नाक में उतर जाती हैं। यह बूंदें सांसों के साथ फेफड़ों में भी जा सकती है और हम संक्रमित हो सकते हैं। यदि हम किसी संक्रमित वस्तु या सतह को छूकर अपने मुंह, नाक या आँखों को स्पर्श करें तो भी बड़ी आसानी से हम संक्रमित हो सकते हैं। कोरोना वायरस सूरज की रोशनी और नमी जैसे कारकों के आधार पर एक सतह पर घंटों या दिनों तक रह सकता है। ऐसे में सोशल डिस्टेंसिंग संक्रमित लोगों और दूषित सतहों के साथ हमारे संपर्क को सीमित करने में बहुत ही मददगार है। हालांकि कोरोना के संक्रमण से गंभीर रूप से बीमार होने का खतरा सबके लिए अलग अलग है, लेकिन कोई भी व्यक्ति इससे संक्रमित हो सकता है और दूसरों को भी संक्रमित कर सकता है। अतः सोशल डिस्टेंसिंग के कुछ मुख्य सुझावों का पालन हम सभी को करना चाहिए। जैसे आप जहां रहते हैं वहां के स्थानीय प्रशासन के दिशा निर्देशों का पालन करें। यदि आपको किराने की दुकान या फार्मेसी में राशन या दवा आदि किसी आवश्यक वस्तुओं की खरीदारी करनी है तो दूसरों से कम 6 फीट की दूरी पर रहें। यदि संभव हो तो आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति हेतु होम डिलीवरी के विकल्प का उपयोग करें। जब भी आपको घर से बाहर किसी सार्वजनिक स्थान पर जाना है तो अपने मुंह और नाक को किसी कपड़े या मास्क से ढक कर रखें। चेहरा ढका होने पर भी दूसरों से कम 6 फीट की दूरी बनाए रखें। किसी भी निजी या सार्वजनिक स्थान जैसे दोस्तों, रिश्तेदारों के घर, पार्क या रेस्टोरेंट आदि में किसी भी तरह के समारोह से बचें। बच्चों को बाहर खेलने से बचाएं ताकि वो दूसरों के संपर्क में न आ सकें। जहां तक संभव हो वर्क फ्रॉम होम यानी घर से कार्य करें। किसी भी प्रकार के सार्वजनिक परिवहन, टैक्सी, ऑटो रिक्शा आदि का उपयोग करने से बचें। यदि आप एक छात्र या अभिभावक हैं तो अपने स्कूल या कॉलेज से डिजिटल या ऑनलाइन लर्निंग के विकल्पों के बारे में बात कर सकते हैं। यह तो बात हुई सोशल डिस्टेंसिंग की। अब यहाँ यह ध्यान रखना भी महत्वपूर्ण है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए
हम अपने सोशल कनेक्शन भी बनाए रखें, दूर रहते हुए भी एक दूसरे से जुड़े रहें। दोस्तों याद रखिए, अपने प्रियजनों से सामाजिक दूरी बनाए रखना आसान नहीं है तथा कभी कभी यह बहुत तनावपूर्ण भी साबित हो सकता है। अतः अपने दोस्तों और परिवार के उन सदस्यों के साथ जो हमारे साथ एक घर में नहीं रहते हैं, संपर्क में रहना बहुत ही महत्वपूर्ण है। फ़ोन कॉल, वीडियो चैट या सोशल मीडिया का उपयोग करके हम इनके साथ जुड़े रह सकते हैं। श्रोता मित्रों, हम सबको यह याद रखना है कि अब तक कोरोना वायरस के किसी वैक्सीन का इजाद नहीं हो पाया है और इसके प्रसार को रोकने हेतु बचाव, जागरूकता और सोशल डिस्टेंसिंग जैसे नियमों का पालन करना ही एकमात्र उपाय है। अतः इसके प्रसार को धीमा करने और खुद को, अपने परिवार को और अपने समुदाय को बचाने में हम सबकी बड़ी ही महत्वपूर्ण भूमिका है।